शिवपुरी में तात्या टोपे की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। 2 दिवसीय शहीद मेले का हुआ शुभारंभ। जी हां, राष्ट्रवीर अमर शहीद तात्या टोपे के बलिदान दिवस के अवसर पर 18 अप्रैल को 2 दिवसीय शहीद मेले का शुभारंभ हुआ। प्रातः जिला जेल शिवपुरी से प्रभात फेरी निकाली गई। हाथ में मशाल लेकर जो शहर के मुख्य मार्गों से होती हुई समाधि स्थल पर समाप्त हुई, जहां प्रातः 9 बजे ध्वजारोहण और गार्ड ऑफ ऑनर एवं राष्ट्रगान किया गया। तात्या टोपे की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। इसके बाद श्रद्धांजलि सभा आयोजित हुई। सभा में प्रोफेसर दिग्विजय सिंह सिकरवार ने अमर शहीद तात्या टोपे के जीवन पर प्रकाश डाला। किस प्रकार एक वीर योद्धा ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अपना योगदान दिया, इसे याद करते हुए तात्या टोपे के जीवन की कहानी को सभी के समक्ष रखा। इस कार्यक्रम को प्रहलाद भारती ने भी संबोधित किया और कहा कि ऐसे वीर सपूतों के कारण ही आज हम आजादी प्राप्त कर पाए हैं, जिन्होंने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। इस कार्यक्रम में तात्या टोपे के प्रपौत्र सुभाष टोपे को भी सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष नेहा यादव, पूर्व विधायक प्रहलाद भारती, कलेक्टर रविंद्र कुमार चौधरी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजीव मुले, जिला अध्यक्ष जसवंत जाटव, जितेंद्र जैन उपस्थित रहे। तात्या टोपे पार्क में आयोजित 2 दिवसीय शहीद मेले में विभिन्न विभागों द्वारा प्रदर्शनी लगाई गई है, जिसमें अस्त्र शस्त्रों की प्रदर्शनी आकर्षण का केंद्र है, जबकि देश के स्वतंत्रता संग्राम में अपना योगदान देने वाले वीर शहीदों की प्रदर्शनी हमें देश की स्वतंत्रता के बारे में जानकारी देती है। जनप्रतिनिधियों ने प्रदर्शनी का शुभारंभ करते हुए प्रदर्शनी का अवलोकन किया। आज तात्या टोपे के बलिदान दिवस पे हमेशा की तरह कार्यक्रम हुआ। इस बार भी कार्यक्रम रहा, क्योंकि प्रतिवर्ष इस कार्यक्रम को आयोजित कर रहे हैं। इस बार एक नई पहल आपने की है कि 6 साल बाद आप कवि सम्मेलन के माध्यम से एक नई शुरुआत कर रहे हैं। तो इसका पर्पस क्या है और क्या इस तरह आगे भी ये परंपरा जारी रहेगी? ये वो उनका जो बलिदान रहा इतिहास के जरूर में हम देखें तो हम सबके लिए प्रेरणा का के वो कारण रहे। तो पूरे भारतवर्ष के लिए वो एक इस तरह के नजीर जो अपना बलिदान दिया, लोगों में इस तरह का उत्साह। अब जो कवि गोष्ठी के पीछे ये कारण ये था इसमें ओजस्वी जो हमारे कवि होते हैं वो भी एक तरह से भाव बातों में लोगों को जो जीवन भर ये चीज़ें उनको छूती हैं, तो वो एक बहुत बड़ा कारण था। और हमें ये मौका मिला, बताया गया कि 5-6 वर्षों से कवि गोष्ठी नहीं हो पा रही थी, तो मौका लगा तो हम लोगों ने कोशिश की जरूर की है कि एक अच्छी शुरुआत थी, हम इसको आगे भी। एक यहाँ पर प्रदर्शनी का भी आयोजन है। उस प्रदर्शनी में तात्या टोपे के जीवन चरित्र से लेकर अन्य महापुरुषों के चरित्र का प्रदर्शन किया गया, जो बहुत दर्शनीय है। लेकिन यहाँ पे जो स्कूली शिक्षा है, स्कूली शिक्षा के विद्यार्थी, नई पीढ़ी के लोग इसे देखें तो मेरे ख्याल से ज़्यादा प्रभावित होंगे। तो सर, क्या इस तरह की पहल होगी कि नई पीढ़ी के बच्चों को इससे जोड़ें और उनको दिखाएं कि हमारी विरासत क्या है? बेशक हम शिक्षा विभाग में भी अधिकारियों से भी ये चीज़ कहेंगे कि उन्होंने कितना जो अभी मैंने प्रदर्शनी देखी, कितना समय उन्होंने दिया होगा, पूरा तो कितने वर्ष गुजारे होंगे उनको पढ़ना, उसको बनाना। तो यही सारे भाव हैं जो हमें सामान्य जीवन से ऊपर की ओर ले जाते हैं। हम बेहतर स्थिति में अपने राष्ट्र के लिए ये सब सोचते हैं। तो ज़रूर मैं स्कूलों में भी कोशिश में करूँगा तो उनके लिए भी प्रदर्शनी। सर, एक आमजन की तरफ से प्रश्न कि ये जो तात्या टोपे मैदान है, यहाँ पर सर एक स्टैचू के लिए प्लेटफॉर्म बना हुआ है, वर्षों से मूर्ति से नहीं हो पा रही है और सड़क की मूर्ति खड़ी है, तो इसके लिए क्या प्रयास किया? देखिए, इसमें कुछ विषय रहे हैं, क्या माना मुश्किल है, लेकिन है ये चीज़ इसको हम लोग करेंगे। अच्छा, एक गन भी उठाया आपने, एक तोप का गोला भी वहाँ पर प्रदर्शनी के दौरान दिखाया। क्या महसूस किया सर जब युद्ध होते होंगे अंग्रेजों के समय में और तो गोला और बारूद चलता होगा, तो इतनी भारी भरकम कैसा बारूद उड़ा के लोग कैसा महसूस करते होंगे और आपने कैसा महसूस किया? देखिए, हम तो बतौर वो प्रदर्शनी थी, अपने जो CRPF के पास, अपने सेना के पास जो अच्छे वेपन रहते हैं, वो लोग भी उससे अवगत हों कि कैसा है। मतलब कई सारे इस तरह के हथियार हैं कि जो अकेला उठा पाना भी मुश्किल है। तो उनके साथ अब वो जो स्पिरिट है, जो वो जो उत्साह है देश के लिए, वो जो प्रेम है, तो वो उसी के लिए आज का दिन प्रमुख है। और वो हमें इन्हीं चीज़ों से जोड़ते हैं। वो हम भारतीयों की सुरक्षा के लिए हैं, क्योंकि हम सभी सुरक्षित हैं, हम सभी आज शांतिपूर्वक जी रहे हैं। तो इनके पीछे कारण हमारी वही सेना है। और वो देख करके गौरवान्वित मैं भी महसूस हुआ कि मैं वहाँ नहीं हूँ, लेकिन
अच्छी बात है। थैंक यू। थैंक यू सर। मैं